Assalamualaikum class 10 students. How are you class 10 students? Hope you are doing well. In this video I will teach you question number 1 of exercise 3.3 part number 4 and 5. These two parts are so much important according to board paper, so be focus on my video. But before starting the question, if you are new on my channel and you didn't subscribe my channel, so please subscribe it and click on the bell icon also, so whenever my next video will be uploaded, the notification arrived at your mobile screen or laptop screen. Clear? So come to the point and we will start our question. This question is important, I have already tell you. तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. उसके अंदर क्या है जी, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पार्ट इज एक्स माइनस वाई स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में अपनी बताया था, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व किए थे. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी और प्लेलिस्ट में भी आप लोग चेक कर सकते हैं, तो क्लास 10 की प्लेलिस्ट में. तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. वो यूज़ कर लेते हैं रिलेशन को कि A रेशो B प्रोपोर्शनल C रेशो D वाले रिलेशन को. लेकिन हमने इन क्वेश्चंस पे यूज़ करना है 3 क्वांटिटीज़ हैं A, B एंड C, और वो खुद से आपस में रिलेशन बना रही हैं, यानी रिलेट हो रही हैं. किस तरीके से A रेशो B प्रोपोर्शनल B रेशो C, यानी A जो है वो B के साथ रिलेशन बना रहा है और B फर्दर फिर C के साथ भी रिलेशन बना रहा है. तो ठीक है, ये 3 क्वांटिटीज़ इस तरह से रिलेटेड हैं. तो इसके अंदर क्या होगा, C जो होगा वो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि B रिपीट हो रहा है. फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो A है, सेकंड क्वांटिटी B है जो कि रिपीट हो रहा है, और थर्ड क्वांटिटी आपके पास क्या आ गई, C हो गई. बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो C को इधर B की जगह पे रख लेते हैं और C की जगह पे D को लिख लेते हैं और क्वेश्चन का बेड़ा गर्क कर देते हैं, यानी फुल क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया. तो आप लोगों ने इस रिलेशन को जहन में रखना है. जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल की बात आए तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि B जो है वो रिपीट होगा. इसी के अकॉर्डिंग ही, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही हमने हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा जहाँ भी थर्ड प्रोपोर्शनल की बात होगी, और थर्ड प्रोपोर्शनल हम सपोज करेंगे जो कि C होगा. तो अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शनल. मैंने अभी आपको बताया C थर्ड प्रोपोर्शनल है क्योंकि B रिपीट हो गया जो कि सेकंड था. अब हम थर्ड प्रोपोर्शनल पे C है, तो इसका मतलब है C को लास्ट में लिख लेंगे. ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू किसको शो करेगी, A को शो करेगी. सेकंड वैल्यू क्या शो करेगी, B को शो करेगी. और इस सेकंड वैल्यू को हम 2 टाइम्स लिखेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी इस रिलेशन में 2 टाइम्स ही है. तो पहले क्या है जी, A है इस रिलेशन में, तो हम क्या, A की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर. फिर रेशो का सिंबल आ गया. उसके बाद जी B है, B आपके पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वो हमने लिख लिया. फिर प्रोपोर्शनल के 4 डॉट्स आ गए, प्रोपोर्शनल का सिंबल आ गया. और B अगेन है, तो B क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वो हमने लिख लिया. और लास्ट में C जो कि हमने सपोज किया, लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो C हमने खुद से सपोज करके लिख लिया. अब आपके पास सेंटर 2 वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, मीन्स होती हैं, और जो ये कॉर्नर वाली 2 वैल्यूज़ होती हैं इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स. ठीक है, अब हम इनको मेंशन कर देंगे. सेंटर 2 वैल्यूज़ आर मीन्स एंड कॉर्नर 2 वैल्यूज़ आर एक्सट्रीम्स. नाउ वी विल अप्लाई द फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज इंपॉर्टेंट. Product of extremes is equal to product of means. We will multiply the corner 2 values and then we multiply the center 2 values. Corner 2 values x minus y का होल स्क्वायर, तो C के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया. एक्सट्रीम्स की वैल्यूज़ हमने लिख ली एक्सट्रीम्स वाले हिस्से में, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, तो सेंटर 2 वैल्यूज़ मीन्स की क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वो भी हमने इसी तरीके से लिख लिया. ठीक है, अब हमने फार्मूले को ओपन कर लिया. दोनों फार्मूलाज को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. इधर अगर माइनस का साइन है सेंटर में, तो इधर भी माइनस का साइन आता है. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के सेंटर में एक्स और वाई मल्टीप्लाई होते हैं. अगर इधर माइनस का साइन आए तो एक्स वाई के साथ हमेशा प्लस का साइन होता है, ये जहन में रख लें. अगर इधर प्लस का साइन होगा तो इधर माइनस का होगा, इधर माइनस का होगा तो इधर प्लस का होगा. लेकिन इधर माइनस का है तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही होगी माइनस के साथ, और इधर अगर प्लस का है तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही होगी प्लस के साथ. क्लियर हो गया. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये फुल फार्मूला हमने ओपन कर लिया. इसी तरीके से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये भी फुल फार्मूला हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया. अब x माइनस वाई 2 टाइम्स है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि 2 टाइम्स है, 2 वैल्यूज़ थी, इसकी पावर में क्या आ गया, 2. ये दोनों वैल्यूज़ भी 2 टाइम्स है, इनकी पावर में भी क्या आ गया, 2 आ गया. ठीक है, और ये जो वैल्यू थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके चली जाएगी, क्योंकि ये c के साथ मल्टीप्लाई हो गया. व्हेन वी शिफ्ट दिस वैल्यू टू अदर साइड ऑफ इक्वलिटी, इट कन्वर्टेड इनटू डिवीजन. x माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई की होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और c का आंसर आपके पास फाइनल क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स था. क्लियर हो गया. होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा. अब हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही सॉल्व होगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपके पास फुल ए की है, सेकंड वैल्यू आपके पास फुल की फुल बी की वैल्यू है, और सी जो थर्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो हम सपोज कर देंगे कि वो सी है। लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, देन एक्स उसी रिलेशन के तहत ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी, जो मैंने पिछले इसके पिछले पार्ट में आपको बताया, फोर्थ पार्ट में, वही रिलेशन के तहत ए की वैल्यू एक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू ये है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर आ गया। प्रोपोर्शन का सिंबल बी की वैल्यू रिपीट होती है, आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर हो गया, और लास्ट में थर्ड प्रोपोर्शनल जो कि हमने सपोज किया सी आ गया। सेंटर वाली जो टू वैल्यूज़ हैं वो मीन्स कहलाती हैं, कॉर्नर वाली टू वैल्यूज़ एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला आपके पास क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये जो कॉर्नर वाली दो वैल्यूज़ हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और सी, ये एक्सट्रीम्स में मल्टीप्लाई हो गया, और सेंटर वाली टू वैल्यूज़ मीन्स में मल्टीप्लाई हो गई। वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। इधर माइनस था, सॉरी मेरे मुँह से प्लस निकल गया। चलें जी, अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ 2 टाइम्स हैं और सेम है, इनके सिंबल्स भी सेम है, माइनस के साइन सब कुछ सेम है, तो ये दोनों 2 टाइम्स है, तो हम इसकी पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, होल पावर में कर देंगे इसको। और सी के साथ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वैल्यू को जब शिफ्ट करेंगे इक्वलिटी की इस साइड पे तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आपके चला गया, ये आपके सामने है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बाहर तो होल स्क्वायर चलता रहेगा, अंदर हमने इसको सॉल्व करना है, वो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। क्या है जी फैक्टराइजेशन मेथड, 2 को इधर इसका कोफिशिएंट क्या है जी, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है कोफिशिएंट, तो 2 मल्टीप्लाई विद 1 2 हो गया। कोई से 2 नंबर्स आपने ढूंढने हैं जिसमें 2 को मल्टीप्लाई कर, यानी 2 1 2 आए, माइनस करें तो 1 आए। इस साइन को देख के हम देखेंगे कि किस तरीके से करना है। माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। वो कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, क्योंकि 2 1 2 होता है, और माइनस करें तो ये सेंटर वाला कोफिशिएंट बनना चाहिए विच इज़ 1, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 2 आए। वो कौन से 2 नंबर्स हैं ऐसे, तो आपके सामने ही है, ये 2 नंबर्स 2 और 1 ही हैं खुद ही। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, और 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आता है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लिया फर्स्ट वैल्यू को, ये थर्ड वैल्यू माइनस 2y स्क्वायर भी एज इट इज़ लिख ली, ये जो वेरिएबल है एक्स वाई वो भी एज इट इज़ लिख लिया, ये माइनस के साइंस भी एज इट इज़ लिख लिए, और इसको ओपन करके लिख दिया, यानी 2 माइनस 1 कर दिया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, एक्स के डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और ये ऊपर पावर भी वैसे ही लिख देनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अब एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2xy हो गया, माइनस माइनस प्लस। इस साइन को ज़रूर आपने नोटिस करना है, मोस्टली बच्चे यही साइन ही मिस्टेक कर जाते हैं और इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई विद एक्स वाई आ गया, माइनस 2y स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। यानी इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके ये 2 वैल्यूज़ बना ली हैं, ठीक है, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करके सेंटर में लिख दिया। डिनोमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब देखें आप इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में x कॉमन ले सकते हैं। x की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1, हमेशा स्मॉलेस्ट पावर बाहर निकाली जाती है, कॉमन ली जाती है। तो x बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, x की 2 में से x निकल गया तो x बच गया, माइनस 2xy में से x निकल गया तो 2y बच गया, ठीक है। प्लस अब इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, यानी y रिपीट हो रहा है। y की पावर 1 है, y की पावर 2 है इधर, तो स्मॉल पावर को बाहर लिया जाता है, y की पावर 1 बाहर आ गया। एक्स वाई में से y था तो वो बाहर निकल आया, बच क्या गया, x बच गया, माइनस 2y स्क्वायर में से एक y बाहर निकल आया तो बच क्या गया, 2y बच गया, एक y बच गया, ठीक है। होल का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, डिनोमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब ये देखें, ये बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं आपके पास, x माइनस 2y, और ये सेम वैल्यूज़ शो कर रही हैं कि हमने प्रोसीजर को बिल्कुल सही किया है, हमारे पास साइन की कोई मिस्टेक नहीं है। अगर साइन इधर प्लस हो इधर माइनस हो, डिफरेंट आ रहा हो साइन, इट मीन्स आपने ऊपर मल्टीप्लिकेशन में साइंस को मल्टीप्लाई नहीं किया था। ये भी यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मैंने ऊपर साइन की मिस्टेक कर दी है, इसीलिए मेरे डिफरेंट साइंस आ रहे हैं। ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा सेम आएंगी जब भी आप इस मेथड के जरिए फैक्टराइज करेंगे। तो अब क्या आप लोगों ने करना है, ये जो सेम वैल्यूज़ हैं कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2y, ये इस पूरी वैल्यू में x माइनस 2y, इस पूरी वैल्यू में से x माइनस 2y मैंने कॉमन ले लिया बाहर, बच क्या गया x प्लस y, ये मैंने अलग अलग से लिख लिया, ठीक है। यानी x माइनस 2y कॉमन आ गया और x प्लस y दोनों में से बच जो गया था वो अंदर लिख दिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़, और ऊपर ये पावर 2 भी एज इट इज़ आ गई।
अब दोनों की पावर सेपरेट करने, एक्स माइनस 2y की पावर भी होल स्क्वायर हो गई और x प्लस वाई का भी होल स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ये देखें दोनों होल स्क्वायर से कैंसिल हो गए। x माइनस 2y का होल स्क्वायर आपके पास वैल्यू ऑफ c है, विच इज़ द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल। क्लियर? होप सो आपको ये दो पार्ट्स इजीली समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, वो किस तरीके से सॉल्व होने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।